ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और इसमें क्या है, रियल नंबर्स और वास्तविक संख्याएं। काफी सारे कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब लास्ट क्लास के टॉपिक पर आने के पहले, कुछ पढ़ने के पहले एक बार लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट देखते हैं, जो हमने ग्रुप में भी शेयर किया है आप सभी के साथ। तो इस पोल रिपोर्ट को और हम सही बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। कैसे? जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में पूछ रहा हूँ सभी की ट्राई करो कि अटेम्प्ट लेने का। जैसे यहाँ पर मुझे काफी सारे बच्चे दिख रहे हो बस जो एक दो आंसर कर रहे हैं पोल में, तो ये स्किप नहीं होना चाहिए। ये व्हाइट आने का मतलब आपने आंसर नहीं किया, ठीक है। अब या तो नेटवर्क इशू हो सकता है या फिर कुछ इशू हो सकता है, तो उसको हम सही करना ट्राई करना है कि आज जितने भी क्वेश्चन पूछो उसके सारे गुड ही आंसर आप इवनिंग दो। सर। गुड इवनिंग। अगर कुछ गलत होता है तो उसको सही करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम ग्रीन में दिख रहा है, मतलब सारा ही आंसर आपका सही हुआ है। जैसे कि युद्धवीर है, योगेश है और अमित है। इनके अलावा 3 में 2 सही हुआ है। सुमन के आईडी से एक बच्चे, धीरज, कार्तिक है, यतिन है और रितिन है, ठीक है। इनके अलावा बाकी सभी बच्चे भी वेरी गुड कि आपने ट्राई किया है, अटेम्प्ट लिया है। लेकिन इसको और हम सही करेंगे कि सारे आंसर करिए और सही करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कैसे आंसर करना है आपको पता है। पोल में कैसे आंसर करना है एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ। पोल में आंसर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। पहले तो डिसाइड कर लीजिएगा आपका आंसर क्या है। जो भी आपका आंसर है अपने कॉपी में लिख लीजिए। मान लो मेरा आंसर भी है तो अपने कॉपी में भी लिख लूंगा सॉल्व करने के बाद। अब मैं इस 3 डॉट पर क्लिक करूंगा, फिर एक्टिविटी पर क्लिक करूंगा। वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखते हैं। मेरा आंसर बी है तो मैं बी पर क्लिक करके वोट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। फिर इस तरीके से आंसर कर ही रहे हो तो आंसर कीजिएगा जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा आज की क्लास में। चलिए, अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो हमने सीखा था सर अपरिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं, इर्रेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं। देखो डेफिनेशन तो आपको पता है, परिमेय का भी अपरिमेय का भी। अपरिमेय में सब बोलेंगे सर ऐसा नंबर जिसको हम पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में जो नंबर लिखा जा सकता है उसको परिमेय बोलेंगे। और इस रूप में अगर नहीं लिख सकते हो तो हम कहेंगे सर ऐसा वाला नंबर अपरिमेय होगा, ठीक है। पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में अगर नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय होगा। सिंपल यही था। जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है। उसके अलावा आप बोलोगे सर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था अपरिमेय संख्या पहचानने का। एक तरीका जो इंपॉर्टेंट था, वर्गमूल वाला नंबर। तो वर्गमूल वाले नंबर 2 टाइप के हो सकते हैं। रूट एक्स मैंने लिख दिया, तो आप कह सकते हैं वर्गमूल के अंदर सर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। पूर्ण वर्ग क्या होता है आपको पता है, ऐसा नंबर जो किसी नंबर का वर्ग हो उसको पूर्ण वर्ग कहेंगे। या हो सकता है सर अंदर में जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है। अंदर में कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे सर, यदि वर्गमूल के अंदर जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो ऐसा नंबर परिमेय होगा, ठीक है। एक सेकंड, शायद मेरी स्क्रीन थोड़ी सी रुक रही है, थोड़ा वेट करो एक बार में। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, बस मैं थोड़ा सा चेक कर ले रहा हूँ। अभी थोड़ा सा आपको रुकना है, वेट करो। बिल्कुल सही होता है स्क्रीन, बिल्कुल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। गुड इवनिंग सर। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ चलो, अभी बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ बोलोगे सर 2 टाइप के हो सकते हैं पूर्ण वर्ग के अंदर, या तो स्क्वायर रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर हो सकता है सर पूर्ण वर्ग संख्या रहे या फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहे। तो इन दोनों केस में क्या बोलेंगे सर, अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो ऐसे नंबर को परिमेय कह देंगे, ऐसे वाले नंबर को हम परिमेय कहते हैं। और अगर मूल के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो ऐसे वाले नंबर को हम अपरिमेय कहते हैं, इर्रेशनल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2 नंबर लिख के दिखा रहा हूँ। अगर मैंने लिखा वर्गमूल 36, इसको सॉल्व कर सकते हो ना। वर्गमूल 36 कहने का मतलब सर अंदर में जो नंबर लिखा गया है 36 किसी नंबर का वर्ग है क्या, बताइए। 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो आप कहोगे सर 36 सर जो है अभी 6 भी का नहीं दिख वर्ग रही है। स्क्रीन। स्क्रीन अभी दिख रही होगी, अभी तो बिल्कुल प्रॉपर है। अभी दिख रही है ना, बताइएगा सभी लोग। अभी दिख रही होगी, ठीक है। अगर अभी प्रॉब्लम है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी बिल्कुल प्रॉपर है। तो आपको सर 36 क्या है, 6 का वर्ग है। तो यहां से कह सकते हैं वर्गमूल के अंदर जो नंबर लिखा गया है सर पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको कहेंगे सर ये 6 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो सर 6 गुना 6 लिखकर ये 6 आ जाएगा। तो 6 को 6 बटा 1 लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं वर्गमूल 13, तो वर्गमूल 13 कहने का मतलब क्या हो गया सर, अंदर में जो नंबर लिखा गया है पूर्ण वर्ग नहीं है। 13 किसी भी नंबर का वर्ग नहीं होता। तो आपको सर ऐसा नंबर
p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी अपरिमेय होगा। ठीक है, तो ये वाला अपरिमेय होगा। तो बस हमें ये देखना होगा वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, चलिए मुझे बताओ एक बार जल्दी से चैट में ही बता दो, अगर मैं ऐसा लिख दूं वर्गमूल 49, इसको आप क्या बोलोगे, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय के लिए p लिखिए, अपरिमेय के लिए a लिखिए। परिमेय या अपरिमेय? बढ़िया, आपका जो सर 49 क्या है, 7 का वर्ग है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसी पे बेस्ट एक मैं रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही आसान है, ट्राई करना बिल्कुल सही आंसर करने का। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई करो आंसर करने का। पूछा गया है इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर अपरिमेय नहीं पहचानना है, आपको बताना है कौन सा अपरिमेय नहीं है। सोचिए थोड़ा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और यहाँ पर बोला गया है इनमें से कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है, नॉट एन इरेशनल। तो जो अपरिमेय नहीं होगा वो परिमेय होगा। तो आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन परिमेय है। ठीक है, चलो ये हिंट है आपके लिए। देखो आप क्या करोगे, हर ऑप्शन को देखिए, हर एक ऑप्शन को देखिए, परिमेय या अपरिमेय। तो आपको देखना है कौन सा अपरिमेय नहीं है, हर ऑप्शन पे आप लिख दो कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है, आपको पहचानना आता है। ठीक है, ट्राई करो। 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला है √18, दूसरा है √26, तीसरा है √12, √12 का मतलब वर्गमूल 12, और चौथा है वर्गमूल 16। ठीक है, तो ये वर्गमूल 16 भी है। देखिए कौन सा आंसर सही है, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं, ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि परिमेय। ठीक है, तो मतलब आपको देखना है कौन सा परिमेय है, जो अपरिमेय नहीं होगा वो परिमेय होगा। चलिए, तो अभी मेरे पास आए हैं टोटल 4 आंसर, और चारों के चारों आंसर सही है, बढ़िया। बाकी बच्चे आंसर कीजिए। देखो ये हमेशा होगा, कई बार आप देखते हो ना कि आपका लास्ट क्लास में कुछ आंसर गलत हो गया था, फिर आपने होमवर्क में प्रैक्टिस किया, वहां से आप कुछ सीखे, फिर रिकॉल क्वेश्चन आप सभी का सही हो रहा है। तो ये होना भी चाहिए कि कुछ चीजें हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो जब सीखोगे, कई बार होता है कि हम लोग गलती करते हैं, फिर टाइम के साथ उसको सीखते हैं। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए बस। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 6 आंसर, 6 में 6 सही, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी क्लास में 7 बच्चे हैं, शायद 5 या 6 बच्चे और हो, आंसर करो। ठीक है, स्किप मत करो, किसी का भी आंसर स्किप नहीं होना चाहिए। अपना टाइम लीजिए, अपने कॉपी पर लिखिए चारों ऑप्शन को, डिसाइड करो परिमेय या अपरिमेय। जब तक आप लिखोगे नहीं, करोगे नहीं, आप नहीं सीखोगे। सीखना आपको है, थोड़ा मेहनत करिए। ठीक है, अभी भी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, रुकेंगे 15 सेकंड, 15 सेकंड और। हाँ जी, अभी जाइए, 15 सेकंड और है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन अपरिमेय नहीं है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, बाकी बच्चे। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड है, अभी जाकर आंसर करो, फिर मिस हो जाता है आपका। ठीक है, 5 सेकंड और, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसको एंड करके डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर टोटल 9 बच्चों के आंसर आए हैं, 9 में 7 सही, 2 गलत। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। आपका पोल अभी एंड किया गया है। अगर किसी रीजन से आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो, तो चैट आपका खुला हुआ है, चैट में आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि पोल में आंसर करें। चलिए, तो यहाँ पर आप देखोगे सर, अगर आप देखो, पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ। बोला गया इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, नॉट एन इरेशनल। तो जो अपरिमेय संख्या नहीं होगा उसको आप क्या बोलोगे, सर जो भी संख्या अपरिमेय नहीं होगा उस संख्या को हम परिमेय कहते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो परिमेय संख्या है। ठीक है, रेशनल नंबर कौन सा है, या फिर इन चारों ऑप्शन को देखते हैं, इन चारों ऑप्शन को डिसाइड करते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय। अब मैं ऑप्शन ए को देख रहा हूँ, मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। मुझे बताइए ऑप्शन ए में वर्गमूल के अंदर जो नंबर लिखा गया है 18, वर्गमूल के अंदर एक नंबर लिखा गया 18, 18 पूर्ण वर्ग है क्या, 18 पूर्ण वर्ग है?
किसी नंबर को वर्ग करने पर 18 मिलेगा? नहीं। आप कहोगे सर किसी भी नंबर को 2 बार गुना करके 18 नहीं मिलता है, तो आप कहोगे सर 18 जो वर्गमूल के अंदर नंबर लिखा गया है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ऐसा ही डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से। आप कहोगे सर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो ऐसे वाले नंबर को क्या कहेंगे सर, ये अपरिमेय होगा। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिख रहा, बस अपरिमेय लिख दिया। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या होगा। चलो ठीक है, बाकी आंसर बाद में देखते हैं। ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी में जो अंदर में नंबर दिखा गया है 26, ये किसी नंबर का वर्ग है क्या? बताइए। अगेन नो। अगेन बोलोगे 26 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, इस संख्या के 2 बार गुना करने पर 26 नहीं मिलता, तो यह भी कहेंगे सर पूर्ण वर्ग संख्या अंदर में नहीं लिखा गया है। ठीक है, अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे सर यह भी संख्या कैसा है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या ही है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी को देखिए, 12 लिखा गया है, तो 12 किसी संख्या का वर्ग है क्या? अगेन आपका आंसर सेम आएगा। आप कहो किसी भी संख्या को 2 बार गुना करके 12 से नहीं मिलता, यह भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कहेंगे सर यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यह भी नंबर कैसा है, अपरिमेय है। तो अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अपरिमेय हो जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी अपरिमेय हो गया। ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 16। 16 किसी नंबर का पूर्ण वर्ग है क्या? बताइए। 4 4 4 का, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है सर 4 का वर्ग करने पर 16 मिलता है, तो हम इस 16 को ऐसा लिख सकते हैं 4 गुना 4। इसको देख के ही बोल सकते हैं सर परिमेय होगा, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। 4 गुना 4, 2 बार 4 है तो 1 बार बाहर आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4/1। तो ये दिख रहा है पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, या इतना ना भी करें तो हमें दिख रहा है सर वर्गमूल के अंदर ऐसा नंबर है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 16 जो है 4 का वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या अगर लिखा रहे तो ये बिल्कुल संख्या कैसा होगा, परिमेय होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन को देखते हैं। तो आपको सर ऑप्शन ए में हमें पहचानना क्या था, जो अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन है तो अपरिमेय है, तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी भी अपरिमेय है, ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी भी अपरिमेय नहीं होगा। ऑप्शन डी परिमेय है, तो जो संख्या परिमेय होगा वो अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। मैक्सिमम सही आंसर सही थे। मैक्सिमम कह रहा हूँ, मतलब 2 बच्चे का आंसर गलत था। मुझे बताइए जिनका भी आंसर गलत हो गया, क्लियर हुआ आपका? समझ में आया क्या रीजन रहा इस क्वेश्चन का आंसर डी होने का? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होगा। चलिए, अगर कोई भी डाउट है तो ही पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक देखिए आज का। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है, आपके ग्रुप में बताया गया है थ्योरम 1.3। अब ये थ्योरम 1.3 है क्या? इसमें कुछ स्टेटमेंट है, ये कुछ कहना चाहता है थ्योरम, जो मैं अभी समझाऊंगा। अब थ्योरम पढ़ने के पहले ये देख लेते हैं कि इस थ्योरम का सर यूज कहां पर करते हैं। देखो, अभी लास्ट क्लास या पिछले कुछ क्लासेस में जो हमने सीखा है अपरिमेय संख्या के बारे में, उसमें आपको ये पता है सर हम अपरिमेय संख्या पहचानना जानते हैं हम। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं वर्गमूल 2, तो आप देख के बता दोगे सर वर्गमूल के अंदर जो नंबर लिखा गया है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या है। मैं लिख दूं रूट का 3, वर्गमूल 3, आप कहोगे सर यह भी अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5, आप बोलोगे सर यह भी अपरिमेय संख्या है। रूट 11, आप कहोगे सर ये सारे नंबर जो अभी आपने लिखे हैं स्क्रीन पर, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या है। ये आपको तो पता है, लेकिन क्या होगा अगर आपसे बोला जाए कि चलिए प्रूफ करके बताइए, ये सिद्ध करिए, तो सिद्ध कैसे करेंगे? तो ये सिद्ध करने का तरीका होता है, उसमें कुछ थ्योरम का जरूरत पड़ता है, और वही थ्योरम पढ़ रहे हैं 1.3। इसको यूज करके हम लोग ये सारी चीज प्रूफ करेंगे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 11 अपरिमेय संख्या, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो 1.3 थ्योरम, 1.4 बाद में पढ़ते हैं, पहले 1.3 की बातें करेंगे। तो 1.3 थ्योरम कहता क्या है, जिसको यूज करेंगे इन सभी चीजों को प्रूफ करने के लिए कि ये सारे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यूज है ये इसको अपरिमेय प्रूफ करने के लिए। 1.3 कहता क्या है थ्योरम, आपके किताब में कैसे लिखा मिलेगा, उसके पहले कुछ चीजों को समझते हैं। मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछा कि 36 को हम 2 से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, और 36 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड भी हो जाएगा, 18 बार में कट जाएगा। तो क्या 36 के वर्गमूल को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा? पहले सोचो 36 का वर्गमूल क्या होगा, सोच के बताइए मुझे। 36 का वर्गमूल क्या होगा, बताइए। 6 होगा। आप अभी आप कह सकते हो सर 36 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 36 का जो वर्गमूल होगा 6, यह भी 2 से डिवाइड होगा। यस, यह भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहां से हमें क्या क्या चीज सीखना है, देखो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझिएगा।
आप बोलोगे सर अगर किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग जैसे 36 दिख रहा है, 36 को आपने बोला सर 6 का वर्ग, 6 का वर्ग किससे डिवाइड हो जाएगा? आपको सर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक अगर अभाज्य संख्या है, ये जरूरी है आगे देखेंगे, 2 अगर अभाज्य संख्या है तो अगर 6 का वर्ग 2 से डिवाइड होगा तो 6 का वर्ग का वर्गमूल, 6 स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा मुझे बताओगे? इसका वर्गमूल करेंगे कितना मिलेगा? आपको सर 6 स्क्वायर का वर्गमूल कहने का मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। और 3। इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसा नहीं आएगा, देखो यहाँ पर आप कहोगे ना वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है और यहाँ से 6 आएगा, कभी मैं ऐसा लिखता हूँ। देखो मैंने बोला ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करके क्या बोलोगे बताइए? वर्गमूल ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करके क्या बोलेंगे? देखो इसका मतलब क्या आएगा, ए इंटू ए, है ना, 2 बार ए आया तो एक बार ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो सीधे सर ऐसा लिख सकते हैं शॉर्टकट कि वर्गमूल से वर्ग को हमने काट दिया और यहाँ से ए बन गया, ठीक है, यहाँ से ए बन गया। क्लियर हुआ? अगर मैं ऐसा छह लिखता के हूँ, भाग में 2 यूनियन है। क्या बोल रहे हो? तो 6 के भाग में 2 ये समझ में नहीं आया। वो मैंने लिखी है, ठीक है, अभी समझिए। यहाँ पर आप बोलोगे पहले ये समझो, एक एक करके कंसेप्ट समझिए। अगर मैं लिख रहा हूँ एम स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ पहले, इसका आंसर अम बताओ, ये कितना एम आएगा? आप सिंपली बोल सकते हो सर वर्गमूल एम स्क्वायर लिख रहे हो तो ये 2 से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका एम बन जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है सर 6 स्क्वायर, इसको मिटाकर फिर से लिखता हूँ समझिएगा। आप कहोगे सर 6 स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है, किसी संख्या का वर्ग अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इस संख्या का वर्गमूल, तो 6 स्क्वायर का जो वर्गमूल मिलेगा, इसका जो वर्गमूल मिलेगा यह भी 2 से डिवाइड होगा। अब 6 स्क्वायर का वर्गमूल कितना मिलेगा? 6 स्क्वायर का वर्गमूल आपको 6 मिलेगा, तो आपको सर 6 भी जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा, तो ये बिल्कुल हमेशा सही होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये तो मैंने बस सर एग्जाम्पल समझाया। थ्योरम, थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? आपके बुक में कैसा लिखा हुआ मिलेगा? आपके किताब में कुछ ऐसा लिखा मिलेगा, अभी में आपको दिखेगा, ठीक है। शायद स्क्रीन थोड़ी सी स्लो हो रही है, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर आप बोलोगे सर मान लिया कि पी कोई प्राइम नंबर है, यानी पी एक अभाज्य संख्या है। ध्यान से देखिए सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पी कोई एक अभाज्य संख्या है, पी कोई एक प्राइम नंबर है या फिर एक अभाज्य नंबर है। अब ये बोलता है कि पी अगर ए स्क्वायर को विभाजित करती है, ए स्क्वायर को विभाजित करने का मतलब ए स्क्वायर कोई नंबर की संख्या का वर्ग है जिसको पी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ये कहता है अगर या यदि, ऐसा लिख लो, आप ऐसे लिखोगे यदि पी कोई प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जो डिवाइड किसको कर रहा है? किसी संख्या के वर्ग को, ए स्क्वायर को। तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग आप इतना बोल सकते हो, थ्योरम 1.3 से हम इतना बोल सकते हैं, पी एक और नंबर को डिवाइड करेगा सर, पी एक और नंबर को डिवाइड करेगा, कौन से नंबर के? नंबर को, इस ए स्क्वायर का वर्गमूल को, ठीक है। तो ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना मिलेगा मुझे बताइए? ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना मिलेगा? इसका अगर आप वर्गमूल कर दोगे तो आपको क्या करना है, किसी पूर्ण वर्ग का अगर वर्गमूल निकालना तो बस वर्ग हटा दीजिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सीधे आ जाएगा ए, बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ए लिखना है। तो आप कहोगे सर अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है, ए को भी विभाजित करेगा। जहां पर पी कैसा नंबर है? पी कैसा नंबर है बताइए? पी अभाज्य है, ठीक है, पी अभाज्य होना जरूरी है, पी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो एग्जाम्पल और एक देखते हैं, इसी चीज को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू अगेन। आप कह सकते हो यहाँ पर थोड़ी चीजें क्लियर और होंगी सर अगर एग्जाम्पल समझे। जैसे यहाँ पर आप कहोगे सर 3 और 81 का अगर हम ले लेना उदाहरण, तो आप कह सकते हो 81 एक नंबर है जो कि विभाजित किससे है? 81 3 से विभाजित है क्या? या फिर ऐसा ही बोल सकते हो सर 3 एक ऐसा नंबर है, 3 एक अभाज्य संख्या है जो डिवाइड किसको कर रहा है? 81 को डिवाइड कर देगा, है ना। 81 3 से विभाजित होगा, बिल्कुल विभाजित होगा, आप डिवाइड करोगे तो 27 वार में कट जाएगा। तो आप कह सकते हो 3 से 81 डिवाइड हो जाएगा। 81 को आप क्या लिख सकते हो? 81 है 9 का वर्ग, तो आप कह सकते हो सर 3 जो है 9 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 3 जो है
9 के वर्ग को डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.3 क्या कहेगा? थ्योरम 1.3 कहेगा 3 सर एक और नंबर को डिवाइड करेगा। ये बताओ यहाँ पर क्या लिखना चाहिए इस बॉक्स में? 9 के वर्ग का वर्गमूल, ठीक है। तो इस नंबर का आपको क्या करना होता है, सिंपली या तो 81 का वर्गमूल ले लीजिए या फिर इस नंबर का वर्गमूल ले लीजिए। तो 81 का वर्गमूल करने पर कितना मिलेगा बताओ, बताइए। 9 मिलेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9। तो आप कहोगे सर यहाँ से मुझे पता है कि 3 जो है 9 को भी डिवाइड करेगा, जो कि सही है, ठीक है। और 3 कैसा है? प्राइम नंबर भी है। तो ये भी चेक करना है कि 3 प्राइम, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो बिल्कुल ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं 3 देखिए सर 9 को भी डिवाइड कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो थ्योरम 1.3 ये कहता है 3 तो बहुत सारे नंबर को डिवाइड करेगा, लेकिन थ्योरम 1.3 ये कहता है कि अगर कोई नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसका वर्गमूल, किसी नंबर के वर्ग को डिवाइड कर रहा है तो उसके वर्गमूल को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको यूज कहाँ करेंगे? √2, √3, √5 को अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए। और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि मैं ऐसे लिख दिया, मैंने लिखा कि एक नंबर ले रहा हूं मैं 64, या मैं ऐसा लिखता हूँ 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि डिवाइड किसको कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है हमें, एक नंबर में यहां लेता हूं 64, ठीक है, 64। 2 64 को विभाजित करेगा, 2 64 को विभाजित करेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 एक और नंबर को डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग आप यहां पर क्या भरोगे? थ्योरम 1.3 को यूज करके आपको लिखना है। ऑप्शन ए है आपके पास 32, ऑप्शन बी है आपके पास 16, ऑप्शन सी है आपके पास 8, ऑप्शन डी है आपके पास आज 4। बताइए क्या लिखोगे आप? बस ए बी सी डी में बताओ। 8। 8, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 जो है इन सभी नंबर को डिवाइड करेगा। 2 32 को भी करेगा, 16 को भी करेगा, 8 को भी डिवाइड कर देगा, 64 को भी डिवाइड कर देगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया? थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। थ्योरम 1.3 क्या कहता है? थ्योरम 1.3 ये कहता है, प्रमेय 1.3 ये कहता है, अगर 2 64 को डिवाइड करेगा तो 64 के वर्गमूल, अब 64 क्या है? 8 का वर्ग है। तो आप कह सकते हो 64 क्या है? तो 8 का वर्ग है। 8 गुना 8 64 मिलता है। तो 8 के वर्ग को अगर डिवाइड कर रहा है, 2 किसको कर रहा है? 8 के वर्ग को डिवाइड कर रहा है, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 8 को भी डिवाइड करेगा, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर 2 अगर 64 को डिवाइड करेगा तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा, ये हमेशा ट्रू होगा, ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक, ये हमेशा बिल्कुल सही होगा। ओके, अगर मैं ऐसा लिखूं, मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 49, या मैं लिखता हूं 7 एक ऐसा नंबर है जो 49 को डिवाइड कर रहा है, 49 को विभाजित कर रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो इसको, बहुत यूज करेंगे आगे जाकर। 7 कैसा नंबर है? एक अभाज्य संख्या है। 7 आपको पता है अभाज्य संख्या है, थ्योरम हमारा लग सकता है यहाँ पर। तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे? 7 एक और नंबर को डिवाइड करेगा, और मुझे बताइए और किसको डिवाइड करेगा? यहाँ क्या लिखेंगे? फिर से बताओ, आवाज शायद ब्रेक हुआ आपसे। 7। आप कहोगे सर क्या करेंगे? ये 49 जो है 7 का वर्ग है, तो 7 7 अगर 7 के वर्ग को डिवाइड कर रहा है तो 7 7 को भी डिवाइड करेगा, मतलब इसका वर्गमूल लेना है आपको, ठीक है। तो इसका वर्गमूल लोगे तो आपको 7 मिलेगा, ठीक है। तो 49 का वर्गमूल लोगे तो आपको 7 मिल जाएगा। तो आप सिंपली कहोगे सर 7 जो है 7 को डिवाइड करेगा, 7 एकम 7, जो कि बिल्कुल सही है। 7 तो बहुत सारे नंबर को डिवाइड करता है, 21 को डिवाइड करता है, 28 को डिवाइड करता है, लेकिन थ्योरम 1.3 तो हमारा ये कहता है ना कि 49 के वर्गमूल लेना है, ठीक है, 49 का वर्गमूल लेना है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि ए स्क्वायर जो है, या मैं एक नंबर ले रहा हूं 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है 100 को, 2 डिवाइड कर रहा है 100 को, तो 2 मुझे बताइए और एक नंबर को डिवाइड करेगा, और यहां पर आप क्या भरोगे? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, नहीं अभी ऑप्शन दे रहा हूं, चैट सेक्शन में लिखिए, चैट में लिखिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं ए बी, सी में लिख दिया 8, ऑप्शन डी लिख दिया 25। क्या लिखोगे आप? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 प्रमेय के अनुसार क्या लिखना चाहिए? बी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। सर अगर 2 100 को डिवाइड करेगा तो 2 100 के वर्गमूल को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 100 का वर्गमूल करेंगे, तो 100 का वर्गमूल करेंगे तो ये 10 गुना 10 बनेगा, और यहाँ से 10 निकल कर आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर 10 को भी डिवाइड करेगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, हमेशा ये चीज सही होगा। चलिए अभी बताइए, देखो कई एग्जाम्पल्स हमने किए,
अब ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आपका ऐसा नहीं कि ये थ्योरम 1.3 से कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका यूज करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब मैं ऐसा लिखूंगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए अगर सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से मुझे वाई लिखकर एक बार कंफर्म करो। अगर कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं तो आप बिल्कुल अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हो। क्लियर, चलिए। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बोला गया है 3 अगर 36 को डिवाइड करेगा तो 3 एक और नंबर को डिवाइड जरूर करेगा थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग, वो सोचना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है आपके लिए, सोचिए और आंसर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। 3 जो है 36 को विभाजित करता है। यहाँ बोला गया 3 एक नंबर है, 3 जो कि अभाज्य संख्या है, डिवाइड किसको कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 36 को, बिल्कुल करेगा। 36 3 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है 3 इस किसी और एक नंबर को डिवाइड करेगा। यूज किसको कर रहे हैं, थ्योरम 1.3 को। अच्छा माइक नहीं ऑन करो अभी। 3 किसी और नंबर को भी डिवाइड करेगा, और यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। 3 तो 36 को भी डिवाइड करेगा, 18 को भी, 9 को भी, 6 को भी, लेकिन थ्योरम 1.3 क्या कहता है ये सोच के बताइए, ठीक है। चलिए अभी जाकर पोल में आंसर कीजिए। 3 अगर 36 को डिवाइड करेगा तो 3 किसी और नंबर को डिवाइड करेगा, ये थ्योरम 1.3 कहता है। अब वो कौन सा नंबर होगा ये सोचिए आप, और इस चीज को यूज करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सभी 3 से ही भाजित है, सभी के सभी कट जाएंगे, लेकिन हमें तो बताना है थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग। थ्योरम 1.3 क्या कहता है ये अगर आपने समझा है तो उसके अकॉर्डिंग बताइए, थ्योरम 1.3 क्या कहता है। अच्छा क्लास में सिर्फ 6 बच्चे हैं क्या? लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर बस 7-8 बच्चों ने दिया है, इस क्वेश्चन का भी आंसर अभी तक सिर्फ 6 बच्चों ने दिया है। ये क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हो थोड़ा जल्दी। लास्ट 20 सेकंड देखते हैं, 20 सेकंड और रुकते हैं। फिर इससे ये समझ में आता है कि बस 6 बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है, बाकी बच्चे एक्टिव नहीं हो, बस क्लास को ज्वाइन करके छोड़ दे रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये नहीं करिए आप, फिर पोल रिपोर्ट आपका खराब होता है, पोल रिपोर्ट में फिर नाम नहीं आता है आपका। चलिए 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी भी क्लास में 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ठीक है। रुकेंगे लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। 3 अगर 36 को डिवाइड करेगा तो 3 और किसी संख्या को भी डिवाइड करेगा, थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग, ये सोच लेना है। लास्ट 5 सेकंड, अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे, ट्राई करो कि आंसर करिए। हाँ नितिन, नितिन बताइए कुछ डाउट है आपका? माइक ऑन है आपका, माइक बंद कर लो। चलो तो 5 4, नितिन मुझे सुन रहे हो आप? एक सेकंड में बंद करता हूँ। 5 4 3 2 1। चलो पोल में एंड कर रहा हूँ और यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंपली आप यहाँ पर क्या बोलते हैं सर, थ्योरम क्या कहता है? सिंपली मैं इसको मिटाकर लिख देता हूँ। आप सिंपली क्वेश्चन में बोल दो सर यदि 3 जो है 36 को डिवाइड करेगा, 3 36 को डिवाइड करता ही है, बिल्कुल आपको दिख रहा है 3 सर भाजित 36। 3 जो है, अच्छा किसी का माइक ऑन हो रहा है, फिर क्लास से रिमूव किया जाएगा, बताइए क्या प्रॉब्लम है? कुछ डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल बताइए, अननेसरी माइक मत ऑन करिए, ठीक है। किसको भी आपसे आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो आपको उसे 3 जो है डिवाइड होगा कौन से नंबर से, 3 को 3 डिवाइड करेगा सर 36 को, ठीक है। 3 डिवाइड कर रहा है 36 को, 36 क्या है सर, 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है 36। तो 3 एक और नंबर को डिवाइड करेगा 36 के वर्गमूल को, तो 36 का वर्गमूल क्या मिलेगा, 36 का वर्गमूल मिलेगा आपका 6। तो आपको 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। थ्योरम 1.3 कहता है किसी नंबर के वर्ग को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा। तो 3 अगर 6 के वर्ग को डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी डिवाइड करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सिंपली इस तरीके से याद रखिए, अगर कोई अभाज्य संख्या इस संख्या के वर्ग को डिवाइड कर रहा है तो उस संख्या को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ, ट्राई करो इस क्वेश्चन को करना। इसमें बस 2 ऑप्शन है आपके लिए, बस यस या नो में आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। चैट अभी मैं बंद कर रहा हूँ, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा आपका। इसमें बस 2 ऑप्शन है तो मैं 2 ऑप्शन को डिलीट भी कर देता हूँ। चलो
तो आपका अभी पोल मैंने ऑन किया है, बस यस या नो आपको बताना है। बोला क्या गया है, यहाँ पर बोला है कि यदि ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाता है, यदि ए स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो क्या ए भी 2 से डिवाइड होगा, यस या नो। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कह रहा है 2 जो होगा ए को भी डिवाइड करेगा। ये लिखना सही है कि गलत है, ये सर सोचकर आपको देना है। ये बस बताना है कि सही है कि गलत है, ट्रू या फॉल्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हो अंकुश? देखो फिर आपने तो काफी सारा कंसेप्ट मिस कर दिया, फिर गलतियां करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्लास को टाइम पर ज्वाइन करिए। तो यहाँ पर बस आपको बताना यस या नो, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो ये सोचिए कि सही है कि गलत है, ठीक है। बस 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, सही या गलत, हाँ या नहीं। स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कंप्लीटली थ्योरम पे बेस्ड है, जो प्रमेय आपको बताया बस वही है, कुछ और नहीं है, ठीक है। तो 7 आंसर आए हैं, अगली क्लास में 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। हाँ जी, आंसर कीजिए। तो इसमें कितना समय चाहिए बताओ? 20 सेकंड। और ऐसे इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बहुत जल्दी से करिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत समय आपको बचाना है। कुछ आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलते हो, लास्ट 15 सेकंड रुक रहे, 15 सेकंड और, ठीक है। 9 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, किसी का भी आंसर स्किप मत होने होना चाहिए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या बनेगा, यस या नो आएगा। देखो यहाँ पर सिंपली आप कहोगे सर थ्योरम क्या कहता है, पहले मुझे बताइए 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं, 2 एक अभाज्य संख्या है, बताइए। 2 अभाज्य यस संख्या सर। है कि नहीं? सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा, है ना। आपको सर 2 बिल्कुल एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो आप, हाँ बिल्कुल होगा। तो आपको सर 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। स्टेटमेंट कर रहा है यदि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो 2 से कौन सा नंबर विभाजित है? तो आप कह रहे हो सर क्वेश्चन में लिखा गया है 2 से एक नंबर ए स्क्वायर डिवाइड होगा। तो अगर 2 से ए स्क्वायर डिवाइड होगा और 2 अगर हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, तो इससे कंक्लूजन यही निकलेगा, इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग। ये कहता है कि 2 से एक और नंबर डिवाइड होगा जो इस नंबर का वर्गमूल होगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल। अगर ए का वर्ग 2 से डिवाइड होगा तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। तो ए स्क्वायर का आप अगर वर्गमूल करोगे तो वर्गमूल से वर्ग कैंसिल होगा, आपका मिलेगा 1। तो आपको यहाँ पर हम यही कंक्लूजन निकालेंगे, 2 से ए भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। तो ये जो लिखा गया था बिल्कुल सही था, ए स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होगा तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे समझाता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होगा तो एक्स भी 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं कह रहा हूँ एम स्क्वायर 7 से डिवाइड होगा तो एम भी 7 से डिवाइड होगा। अगर मैं कह रहा हूँ पी स्क्वायर 9 से डिवाइड होगा, 9 मत लिखो, 9 क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है, हमेशा अभाज्य संख्या लेना, 5 से डिवाइड होगा तो पी भी 5 से डिवाइड होगा, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो पी भी डिवाइड होगा। समझ में आ ये चीज? थ्योरम 1.3 बस इतना कहता है, अब इसको यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक यही है हमारा, प्रूफ करिए कि थ्योरम 1.4 जो है वो यहीं पे ये बोलता है। देखो पहले 1.4 थ्योरम आपकी किताब में क्या लिखा गया, सीधे बोला गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमें पता भी है, ठीक है। √2 एक अपरिमेय संख्या हमें पता है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर ऐसा नंबर है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसको याद भी रखिएगा, इसको यूज करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। √2 अपरिमेय थ्योरम है, थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं कुछ और स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। अब आपको बोला जाता है कि इस थ्योरम को ही प्रूफ करिए, ठीक है। आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है
प्रूफ कीजिए कि √2, √3, √7, √5 अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रूफ करने का क्या नियम है? क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। एक चीज होता है कॉन्ट्राडिक्शन का नियम, अपने कॉपी में लिख लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास। अब ये विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? देखो, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है, कोई ऐसे किसी एक सब, मान लो कोई एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, आप में से किसी दो बच्चे को मैंने सेलेक्ट किया, ए और बी, मान लो दो बच्चे, ठीक है, किसी बच्चे का नाम है ए और किसी एक बच्चे का नाम है बी। अब दोनों ही बच्चे क्या है, एक सेम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, सेम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, सेम स्कूल में पढ़ते हैं। अब मैंने ए से पूछा, क्या आज स्कूल ओपन था, क्या आज स्कूल खुली हुई थी आपकी? तो ए ने मुझे बोला, मुझे, यस सर आज स्कूल खुला हुआ था, ठीक है। अगर मैंने बी से पूछा तो बी ने बोला कि नो सर आज स्कूल बंद था। बी ने क्या बोला? बंद था। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, क्या ये दोनों आंसर एक साथ सही हो सकते हैं क्या? बताइए, ये दोनों नो आंसर एक सर। साथ सही हो सकते हैं? नहीं। तो यहां से क्या आ रहा है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन होना, ठीक है। अगर सेम अलग अलग स्कूल का बच्चा होता तो समझ में भी आता है, लेकिन अगर सेम स्कूल का बच्चा है तो आप कहोगे सर ये क्या है, विरोधाभास है, ये दोनों के दोनों सही नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बोल रहे हैं, इसमें से कोई एक सही होगा एक गलत होगा, ठीक है, कोई एक सही बोल रहा है एक गलत बोल रहा है, कोई एक बच्चा सही बोल रहा है, कोई एक बच्चा गलत बोल रहा है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट, यहाँ पर क्या है, एक विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। समझ में आया विरोधाभास का मतलब क्या? एक सेम चीज का दो अलग अलग निष्कर्ष निकलना, जो कि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, दो स्टेटमेंट जो एक साथ सही नहीं हो सकते, तो इसको कहेंगे विरोधाभास होना, कॉन्ट्रडिक्शन होना। समझ में आया? यस सर। बताइए। सेम इसी टाइप से और मैं पूछूं, मान लो अगर एक बच्चे से पूछा, क्या आज आपके स्कूल में मैथ्स वाले सर आए थे, क्या आज मैथ्स वाले सर आए थे? एक बच्चे ने बोला हाँ आए थे, ठीक है, सेम बच्चा, सेम एक उसी क्लास के मैं दूसरे बच्चे से पूछ रहा हूँ, तो उस बच्चे ने बोला नहीं सर आज मैथ्स के सर नहीं आए थे। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, एक बच्चा बोल रहा है यस, एक बच्चा बोल रहा है नो, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये दोनों बिल्कुल एक साथ सही नहीं हो सकता, ये दोनों ही चीजें एक साथ सही नहीं हो सकते, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं विरोधाभास होना। अब ये मैं क्यों बता रहा था विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि इसको भी यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक चीज और यूज करेंगे हम लोग, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य को भी मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। आपने एक चीज पहले पढ़ा है कोप्राइम, ये सारी चीजें इसलिए पढ़ाई गई थी पहले भी ताकि आपको इस सारे में कुछ कंफ्यूजन ना रहे। को प्राइम नंबर्स लिख लो, अगर कोई भी चीज आप मिस किए हो, कुछ भी आप भूले हो, लास्ट पिछली क्लास में कहीं भी आप नहीं क्लास कर पाए हो, इन दैट केस सअभाज्य, ठीक है, इसको भी यूज करेंगे हम लोग। सअभाज्य संख्या क्या होता है, किसी को याद है तो मुझे बताइए, एग्जाम्पल से बता सकते हो या फिर डेफिनेशन से बता सकते हो। हाँ, एनीवन? मैं अभाज्य नहीं बोल रहा, सभाज्य बोल रहा, को प्राइम बोल रहा हूँ, प्राइम नहीं बोल रहा। देखो, हाँ बताइए, बताओ बताओ। चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, समझो। नहीं, आप माइक ऑन कर रहे हो तो प्रॉपर माइक ऑन करके बताइए ना, आप माइक ऑन करते हो, बोलते हो और फिर जल्दी से माइक बंद कर लेते हो। अल्फाबेट। बताइए। चलो यहाँ पर समझो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, समझिएगा। सभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है? अगर मैं उदाहरण से समझाऊं, कोई दो नंबर लेता हूं, जैसे कि मैं एक नंबर लिया 15 और एक नंबर लिया 15, ठीक है, तो आप इसको चेक करो ये सभाज्य है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देखोगे सर ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 एक ऐसा नंबर है जो 10 को भी डिवाइड कर देगा और 5 15 को भी डिवाइड कर देगा, तो एक कॉमन मिल रहा है 5, एक ऐसा नंबर है जो 10 और 15 को डिवाइड कर दे रहा है। तो हम कहेंगे सर ये दोनों जो नंबर है इसको सभाज्य नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको आप सभाज्य नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, सभाज्य नहीं। तो सभाज्य कैसा नंबर होगा, ऐसा दो नंबर का जोड़ा, ऐसा दो नंबर का जोड़ा, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 10 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 9। अब मुझे बताइए कोई ऐसा नंबर है क्या जो 10 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी डिवाइड कर दे? बताइए। नो सर। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों संख्या को डिवाइड करे। आप कह सकते हो सर 2 जो है 10 को डिवाइड करेगा लेकिन 2 9 को नहीं डिवाइड करेगा, 3 9 को डिवाइड करेगा तो 3 10 को नहीं डिवाइड करेगा,
कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, इसमें कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा एक के अलावा। मतलब आप कह सकते हो एक तो मिलेगा ही कॉमन, कॉमन सिर्फ एक मिलेगा, एक के अलावा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसे केस में कहेंगे सर इन दोनों नंबर को, इस नंबर के जोड़े को हम सअभाज्य कहेंगे, सअभाज्य कहेंगे। मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलना, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर दे, ठीक है, तो इसको सअभाज्य कहेंगे। यस, समझ में आया? सअभाज्य कैसा जोड़ा होगा बताइए। चलो और मैं एग्जांपल लूं, चलो और एग्जांपल ले रहा हूं, बस मुझे बताइएगा कि सअभाज्य है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक नंबर 20 और एक नंबर लिख दिया 21, यह सअभाज्य है या नहीं, ये बताओ, यस या नो? यस। नो सर। नो सर। सोच के बोलो, ठीक है, चैट में आंसर लिख दो, ठीक है, अपना आंसर चैट में यस या नो लिखो ताकि मुझे दिखता भी रहे, ठीक है। चैट में लिखिए यस या नो ताकि मुझे भी दिख सके कितने बच्चे का आंसर क्या आ रहा है नाम के साथ। यतिन कह रहे, नितिन कह रहे हैं यस, साहिल कह रहे हैं नो। मैं पूछ रहा हूँ सहभाज्य है कि नहीं है। देखो आप कहोगे सर कोई नंबर नहीं ऐसा है जो 20 और 21 दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, और कॉमन नहीं मिलेगा तो बिल्कुल यह एक सहभाज्य होगा, ठीक है, ये सहभाज्य होगा। देखो एक दूसरे का आंसर मत कॉपी करिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आपको जो आंसर लगता है वो लिखिए, ठीक है, अगर गलत लगता है गलत लिखिए, मैं समझा दूंगा, लेकिन एक दूसरे का कॉपी करोगे फिर सीख नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे नहीं समझ में आता ना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये दोनों ही के नंबर, ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे कभी, है ना। कोई नंबर बताओ जिसके टेबल में 20 भी आता हो और 21 भी आता हो, नहीं होगा ना ऐसा। तो ऐसा नहीं होगा तो आप कहोगे सर ये सहभाज्य है, ठीक है, ये कुछ भी किसी नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अगर मैं और नंबर लेता हूँ, मैंने लिया यहाँ पर 15 और यहाँ पर लिया 18, ठीक है, 15 18, इसको आप सहभाज्य बोलोगे क्या? सोच के बताओ, ये सहभाज्य है या नहीं? नो सर। यस या नो? यस सर। 3 से, तो युद्धवीर कह रहे हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। देखो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो ना सर ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जा रहा है ना, 3 से कट जाएगा दोनों, तो कहेंगे सर ये सहभाज्य नहीं है, ठीक है, सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है, कुछ कॉमन मिल रहा है। तो कुछ कॉमन मिलने का मतलब सहभाज्य नहीं होना, ठीक है, कुछ कॉमन 3 से दोनों डिवाइड हो जाएगा तो सहभाज्य नहीं है, समझ में आया? तो सहभाज्य संख्या किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, उल्टा मत समझना। एक और मैं नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर, मैंने लिया यहाँ पर 15 और यहाँ ले लिया मैंने 22, मुझे बताओ ये सहभाज्य है या नहीं है? देखो अब तो 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, थोड़ा सोच के आंसर कीजिए, चैट में लिख दीजिए, चैट में लिख दो सहअभाज्य है कि नहीं अरे है? बिल्कुल ये सहभाज्य होगा, क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ पर कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, किसी नंबर के टेबल में 15 और 22 दोनों नहीं आता। आप सोचो ना कोई नंबर जिसके टेबल में 15 भी आता हो 22 भी आता हो, तो आप कहोगे सर ऐसा कोई नंबर, ऐसा नंबर नहीं है, तो ऐसा नंबर नहीं है तो ऐसे कहेंगे सर ऐसा नंबर, इस वाले जोड़े को हम सहभाज्य कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ किसी से नहीं कटेगा, तो ऐसा वाला बिल्कुल सहभाज्य संख्या होगा, ठीक है, तो सहभाज्य होगा। तो कोई भी, अब सहभाज्य क्यों पढ़ा रहा था, तो सहभाज्य संख्या को भी यूज करेंगे हम लोग, जितने भी चीज पढ़ाए इन सभी को यूज करके कुछ प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। देखो क्या क्या चीज हमें प्रूफ करना है, कैसे कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ यही करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए आप क्या क्या चीजें यूज करते हो समझिएगा। सबसे पहले आप बोलोगे सर जो भी हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लीजिए, ठीक है, गलत मान लो। तो आप यहाँ पर मानोगे, माना, देखो मैं प्रूफ नहीं कर रहा, बस मान रहे हैं, मानने में क्या जाता है, फिर हम अपने आप को गलत प्रूफ कर लेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे सर माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको आप परिमेय मान दीजिए। प्रूफ क्या करना है? अपरिमेय। हम मान क्या रहे हैं? परिमेय मान रहे हैं, ठीक है, प्रूफ करना है अपरिमेय और मान रहे हैं परिमेय। तो जो भी प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लीजिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख दोगे, तो परिमेय संख्या या परिमेय है या परिमेय संख्या है। तो √2 अगर परिमेय संख्या है तो कोई भी परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हो, a/b के रूप में लिख सकते हो, बट्टा के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर √2 जो होगा इसको हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या p/q या a/b के रूप में लिखा जा सकता है। जहां पर हमें यह बताना होगा कि a और b क्या है, तो a और b के बारे में आप यहाँ पर क्या लिखिएगा,
सअभाज्य संख्या है, ठीक है। इन जनरल हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, पूर्णांक। तो जितने भी सअभाज्य संख्या होंगे पूर्णांक ही होंगे। आप लिखना कि जहां पर ए और बी कैसा नंबर है, सअभाज्य है, ठीक है। सअभाज्य, सअभाज्य क्यों लिख रहे हैं समझिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 15/20, 15/20 लिखा। अब ये सअभाज्य नहीं है 15/20, क्योंकि ये कट रहा है कुछ से। तो आप यहाँ पर काटिएगा 5 या 15, 5 चौके 20। तो कोई भी परिमेय संख्या को सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम लिखेंगे 3/4 के रूप में, तो 3 और 4, ऊपर में जो नंबर दिख रहा है 3 और नीचे में जो नंबर दिख रहा है 4, ये दोनों कैसा नंबर है, सअभाज्य। अब ये दोबारा से किसी सेम नंबर से नहीं कटेगा, है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिख दिया 21/28। इसको आप सिंप्लीफाई करके बताओ क्या लिखोगे। 7 से डिवाइड करोगे ना इसको, आप 7 से काट के बताइए, बताइए कितना आएगा। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 7 या 21, 7 चौके 28। तो ये भी 3/4 ही बन रहा है। तो आप कहोगे सर ये भी 3/4 आया, और 3 और 4 कैसा है, एक सअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप कहोगे सर कोई भी परिमेय संख्या को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखकर सअभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरीके से लिखा जा सकता है कि दोबारा से वो फिर से ना कटे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा √2a/b के बराबर √2 बराबर a/b, जहां पर a b सअभाज्य है और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहां से आप क्या बोलोगे, b को अगर हम √2 के साथ गुना करें तो ये मिल जाएगा √2b बराबर a, ठीक है। √2b बराबर a। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, अगर वर्ग करने पर, इसके बाद के स्टेप यही लिखना होगा आपको, अगर हम दोनों साइड वर्ग कर दें तो क्या मिलेगा। दोनों साइड अगर आप वर्ग करोगे तो √2b का अगर आप वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, √2b इंटू √2b, ठीक है। √2 से √2 गुना होगा आपको 2 मिलेगा, b से b गुना होगा b स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर आपका मिलता है 2, b का वर्ग b स्क्वायर, और a का वर्ग करोगे तो a स्क्वायर। दोनों तरफ आप वर्ग करोगे तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मिलेगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको समझिएगा थोड़ा, मैं यहाँ पर और डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ √x का वर्ग करिए, तो इसका मतलब क्या होता है, √x इंटू √x, और 2 बार अगर √x गुना होगा तो x मिलेगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ √m का वर्ग कीजिए तो यहाँ से आपको m मिल जाएगा। अगर मैं कहता हूँ √2 का वर्ग कीजिए तो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये ध्यान रखिएगा, इस वर्गमूल का वर्ग करने पर बस वर्गमूल हट जाता है, ठीक है। अच्छा अंकुश, आपका कैमरा क्यों आना है, मुरारी के नाम से जो बच्चे हो, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने क्या सीखा, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहां से आप लिख सकते हो सर इस 2 को अगर हम उस साइड लेके जाएं तो लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2। अब इस वाले स्टेटमेंट से, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वाले को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस वाले को आप समीकरण 1 भी मानोगे, इसको आपको समीकरण नंबर 1 मानना है। आपको सर b स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 के बराबर है, मतलब a स्क्वायर में 2 से भाग लगाने पर b स्क्वायर मिल रहा है, और b स्क्वायर एक पूर्णांक है, क्योंकि b एक देखो यहाँ पर क्या बोला था, b एक सअभाज्य संख्या है तो b एक पूर्णांक रहा होगा, तो b स्क्वायर भी एक पूर्णांक रहा है। तो a स्क्वायर में 2 से भाग लगाने पर b स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि a स्क्वायर जो नंबर है वो 2 से विभाजित है, क्योंकि नीचे में 2 है ना। तो आप कहोगे सर a स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित है। अब थ्योरम 1.3 का यूज करिए जो अभी पढ़ाया था आपको, और आप लोग मुझे बताइए अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो और कोई नंबर होगा जो 2 से डिवाइड होगा, क्या लिखना चाहिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं, a जो होगा वह भी 2 से डिवाइड होगा, बताइए ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस या नो। थ्योरम 1.3 कहता है कि यस संख्या का सर। वर्ग अगर 2 से डिवाइड हो तो वह संख्या भी 2 से डिवाइड होगा, अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो a भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो सिंपली थ्योरम 1.3 का यूज किया, हमने ये लिख दिया। अब a अगर 2 से डिवाइड होगा, अब अगर a 2 से डिवाइड होगा तो मान लेते हैं a को हमने 2 से भाग लगाया तो कोई एक पूर्णांक आ गया। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 10 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कोई नंबर आएगा ना 5। अगर मैं कह रहा हूँ 12 को 2 से डिवाइड करिए कोई नंबर आएगा 6। मैं कह रहा हूँ 18 को 2 से डिवाइड करिए तो आपका 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई नंबर जो 2 से डिवाइड है उसको 2 से भाग लगाएंगे तो कोई नंबर मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। तो आप कह रहे हो सर a को अगर हम 2 से डिवाइड लगाया तो एक पूर्णांक मिलेगा, मान लिया कि वो पूर्णांक m रहेगा, ठीक है। मान लिया कि वो m है, कुछ भी ले सकते हो, m p q r कुछ भी ले लो। तो आपको सर मान लिया अगर a 2 से डिवाइड है तो a/2 बराबर m है, तो यहाँ से a का वैल्यू जो रहेगा वो 2m रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कहोगे सर a का वैल्यू 2m आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिखोगे सर मानना a बराबर 2m के बराबर। अगर a 2 से डिवाइड है तो a डेफिनेटली 2m के बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अगर a अगर 2m के बराबर है
तो a का वर्ग कितना होगा, यहां से क्या निकल कर आएगा, a का वर्ग कितना होगा, देखो a अगर 2m के बराबर है, a का वर्ग कितना होगा 2m इंटू 2m, 2m को 2 बार गुना करेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 मिलेगा, m को m से गुना करेंगे m स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा a का वर्ग 4m स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा सर a का वैल्यू अगर 2m के बराबर है तो a का वर्ग जो होगा वो 4m स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मैं कह रहा हूँ x का वैल्यू 3m के बराबर है तो x स्क्वायर कितना मिलेगा 3m इंटू 3m। ठीक है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसका मत लिखना, 3 3 9 9m स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत है नहीं हमें। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर जो आया इसको समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा, इसको मैं मिटा रहा हूं और यहां से आगे लिखते हैं। अभी तक हमने बस आधा सॉल्यूशन किया है। ठीक है, इसको आप लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर का जो वैल्यू है, ए स्क्वायर का वैल्यू आपका 4m स्क्वायर मिल रहा है बटा 2, यहां से आपका मिल गया 2 से कट गया, ये 2 से कट गया 2 बार में, तो यहां से मिल गया 2m स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हो क्या सर, बी स्क्वायर जो आया वो 2m स्क्वायर के बराबर है। अब 2 को बी स्क्वायर के नीचे अगर लेकर आएंगे तो क्या मिलेगा, अगर 2 को बी स्क्वायर के नीचे लेकर आएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर में 2 से भाग देने पर सर m स्क्वायर मिल रहा है। बताइए, बी स्क्वायर में 2 से भाग देने पर, 2 को मैंने नीचे ले आया तो बी स्क्वायर को 2 से भाग देने पर m स्क्वायर मिल रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इस वाले चीज को देखकर हम कह सकते हैं सर बी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित होगा, डिविजिबल है। ठीक है, अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या बोलेंगे, थ्योरम 1.3 क्या बोलेगा, बताइए। एक और नंबर होगा जो 2 से डिवाइड होगा, बताइए कौन सा नंबर होगा, उस बॉक्स में क्या भरना चाहिए, ये आप लोग बताओ। हाँ जी बताइए, उस बॉक्स में क्या भरना चाहिए, ए बी। ठीक है, बी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो बी भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो सिंपली बोलोगे सर अगर बी का वर्ग 2 से डिवाइड है तो बी भी 2 से डिवाइड होगा। अब इतना लिखने के बाद आपको ये दोनों स्टेटमेंट को देखना है, ये वाला को जो मैंने अभी हाईलाइट किया और एक इस वाले को, इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, सर ए और बी दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे सर इन दोनों को देखकर हम इतना बोल सकते हैं, एक इस वाले को देखा और एक इस वाले को देखा तो ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहां से कह सकते हैं अतः ए तथा बी दोनों कौन से नंबर से डिवाइड है, 2 से डिविजिबल है, विभाजित है। ठीक है, विभाजित होंगे, विभाजित है, दोनों कह सकते हैं। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, अगर ए और बी दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो आप कह सकते हो सर ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं हो सकता, फिर तो सहभाज्य संख्या तो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर यहां से ये निकल कर आ रहा है ए तथा बी, ए तथा बी सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। तो जबकि यहां पर देखो आपने शुरू में क्या माना था, आपने यहां पर शुरू में माना था कि सहअभाज्य संख्याएं हैं, आपने स्टार्टिंग में बोला कि ये और भी सहभाज्य है, फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमारा कंक्लूजन जो निकल रहा है, जो निष्कर्ष निकल रहा है उसमें आ गया कि ए और बी कैसा है, सहभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब दोनों ही चीजें एक साथ सही नहीं हो सकती, यही कॉन्ट्राडिक्शन है, यही विरोधाभास की मैं बातें कर रहा था कि दोनों एक अलग अलग बिल्कुल विपरीत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, एक बार बोल रहे हो सहभाज्य, एक बार बोल रहे हो सहभाज्य नहीं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि विरोधाभास है। आप सिंपली इसके बाद इतना ही लिख देते हो, इतना लिखना होगा आपको, यह विरोधाभास, इतना लिखिएगा, काफी आपका 7 नंबर मिल जाएगा। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, कल्पना से प्राप्त हुआ, इसको बस याद कर लीजिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि, अच्छा जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, सर क्लास नो क्लास सर करते कर सकता हूँ। क्या बोल रहे हो, अभी बस 5 सर मिनट और क्लास लगेगा, ठीक है सर। नहीं अब बस 5 मिनट। देखो अभी आपका टाइम है क्लास में, आपको पूरी क्लास करनी है, इस तरीके से आप लेफ्ट नहीं करोगे। ठीक है, चलिए अभी स्क्रीन दिखेगी थोड़ी देर में, चलो अभी दिख रहा होगा। तो आप बोलोगे सर यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि √2, हमने कल्पना क्या किया था, क्या माना था, स्टार्टिंग में देखो आपने मान लिया था कि √2
एक परिमेय संख्या है। देखो ये चीज, ठीक है, ये जो हमने माना था ना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमने गलत माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये ही लिखोगे आप कि हमने कुछ गलत मान लिया था, गलत कल्पना कर लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। अब ये बोल दो कि जो हमने माना था वो गलत है। हम प्रूफ नहीं किए कि √2 परिमेय है, हमने बोला कि जो हमने माना था ये गलत है, ये गलत है, तो सही क्या रहा होगा? अतः लिखोगे यहाँ पर, आप इसलिए बोलोगे सर अतः √2 एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय नहीं है इसका मतलब अपरिमेय होगा, तो ये विरोधाभास को यूज करके हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्रूफ करते हैं, यहाँ पर आप लिख देना प्रूफ, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है आपका। अभी मुझे बताइए इसमें कोई कहीं पर भी डाउट है तो बताइए। इसको ऐसे आज क्लास इतना ही रखेंगे, अभी पहले इसके डाउट ले लेते हैं, इसको फिर से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे सेम चीजों को। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। हाँ जी आया, ठीक है। तो पहले अगर आ भी गया तो इस पेज की पूरी स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, सर ले लिया। ठीक है। उसके बाद लास्ट के ये स्टेप्स, ठीक है, इतना पूरा आपको लिखना होगा ताकि हमें पूरा नंबर मिले। अगले क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी चीज को फिर से रिवीजन करते हुए बस इसको एंड करेंगे, ठीक है। चलिए अभी इतना ही रखते हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे रुक के बताइए। बाय सर। हाँ जी बताइए।